हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडी टू नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शेयर कर दीजिएगा। आज आप लोग की हिंदी की क्लास हो रही है, कल अंग्रेजी का हुआ था। एक एक दिन अल्टरनेट अभी चल रहा है, कोशिश करेंगे जल्दी दोनों क्लास एक साथ होने का। तो आज हम लोग ने जो क्लास है हिंदी के, उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे इकाई 6, जिसका थ्योरी हम लोग ने पिछले क्लास में किया था। इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। आप सभी अपना सिलेबस देखते होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया करें। थ्योरी पढ़ने के बाद उसी लेवल के प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है जिस लेवल के पेपर में आती हैं। अलग अलग एग्ज़ाम के पैटर्न अलग अलग होते हैं, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको तैयारी करना है शिक्षक भर्ती का जो लेवल है, सीजी व्यापम का जो लेवल है, उस लेवल पे। तो चलिए, मुहावरे और लोकोक्तियों का मैं आप लोग को बोला था, होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। 6 नंबर वाली जो क्लास होगी, अगर आप 1 से लेकर 6 नंबर तक, 1 से 6 तक जितने भी क्लास हुए नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में पूरा अपलोड है, वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम लोगों का क्लास नंबर 7वां है। तो छठवें वाले क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था, जितने भी आपके बुक में मुहावरे और लोकोक्ति होंगे उसको पढ़ के आइएगा। उसके बाद मैं उसमें से फ़िल्टर करके आपको कराऊंगा, जो आपके सीजी टेट के लिए, सीजी व्यापम के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बात शेयर कर दीजिए पहले व्हाट्सअप स्टेटस में लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। और लाइव चैट में आप लोग आ जाइए और लाइव चैट में ही आंसर देना है। ठीक है, नीचे देखिए शेयर का बटन, वहाँ शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप स्टेटस, जल्दी से करके आइए, फिर स्टार्ट करते हैं। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप थ्योरी कितना भी पढ़ें, आप बैच से जब तक नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप जैसा पेपर में आता है उसी पैटर्न में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है, आपको आकलन नहीं हो पाएगा। अगर आप बैच से जुड़ते हैं तो आपको डेली आकलन हो पाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। ये देखिएगा, सिलेबस है आपके सामने, दोनों में सहायक शिक्षक शिक्षक दोनों में अध्याय नंबर 6 है। ठीक है, ये पहले हम लोग ने पूरा कर लिया, इसमें का बहुत सारे पूरा कर लिए हैं, ये पूरा कर लिए हैं, इसमें का बहुत सारा हो गया है, करते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये इकाई 6 है। ठीक है, ये दोनों में है, सहायक शिक्षक शिक्षक दोनों का आप सिलेबस देखे होंगे, तो दोनों में ये है, अध्याय 6 में ही है। ठीक है, तो चलेगा, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आती है। चलेगा, एकदम फिल्टर करके क्वेश्चन लाया जो व्यापम का फेवरेट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो हज़ारों लाखों मिलेंगे आपको मुहावरे लोकोक्तियाँ, हम वही क्वेश्चनों को करेंगे जिसके आने की प्रायिकता ज़्यादा है। चलेगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चलेगा देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होता है? मिथ्या आडंबर, अधिक पाने का लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्त्रीय वस्तु का उपयोग। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, पहला ए बी सी ऐसे करके लिखा करें, एक ए एक बी, तब पता चलता है। ठीक है, नीचे लाइव चैट में चलिए आंसर देते जाइएगा सभी लोग। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ए नहीं होगा, डी होगा, याद रखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्त्री वस्तु का उपयोग, ये होता है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या होता है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। चलिए जल्दी से बताएंगे। जी बिल्कुल सही जवाब, आंख का किरकिरी होना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, कष्टदायक होना। ठीक है, बोलते हैं ना वो आंख का किरकिरी हो गया है। ठीक है, तो वो होता है कष्टदायक होना। चलिए अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डेली क्लास हो ही रही है। ठीक है, पूरी कोशिश रहती है कि मैं नहीं ले पाता तो मैडम को बोल देते हैं, लेकिन आप लोग के एक एक क्लास हम लोग डेली कंटिन्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो डेली क्लास देखा करें, उसके बाद टेस्ट भी दिलाया करें डेली, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखेंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, जल्दी कमेंट करिए। तीसरा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अपराधी का शंकाग्रस्त होना। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग शेयर जरूर किया करें और बताइएगा लास्ट में कितना सही हुआ है। 3-4 लोग ही कमेंट करते हैं क्लास खत्म होने के बाद, सभी लोग आज कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि कितना आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन में चौथा देखेंगे, आगे कुआं पीछे खाई, क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वही कराना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, छत्तीसगढ़ व्यापम के लेवल पे इंपॉर्टेंट है। आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में से निकल भागना। जल्दी से कमेंट करेंगे, लाइव चैट में ही करेगा सभी। चलिए क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ओर मुसीबत होना। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है दोनों ओर मुसीबत होना।
चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा। दांत की काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दूब, आबनूस का कुंदा। तो कपटी मित्र क्या होता है बताइए। देखिए कपटी मित्र क्या अर्थ है, अर्थ उसके लिए आपको मुहावरा कौन सा प्रयोग करता है, मतलब किसका अर्थ होता है कपटी मित्र। इन चारों में से ये चारों मुहावरे हैं, इन मुहावरों का अर्थ किसका अर्थ होता है कपटी मित्र, ये बताना है आपको। चलिए पांचवा करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन में भी आस्तीन का सांप। ठीक है, तो जो आस्तीन का सांप होता है उसका अर्थ होता है कपटी मित्र। तो ऐसे मित्रों से दूरियां बना के रखिएगा। आपको अभी तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6वां। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो नाक रगड़ना का क्या है, जल्दी कमेंट करेंगे लाइव चैट में, फास्ट करिए ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। आज थोड़ा लेट हो चुका है, सभी लोग लाइव चैट में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। बोलते हैं ना नाक रगड़ के प्रार्थना करते हैं पैरों में, ठीक है, तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना को क्या बोलते हैं, नाक रगड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। कान का कच्चा होना, इसका अर्थ क्या होता है, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। तो बताना है आपको कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है। सभी लोग कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कान का कच्चा होने का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। ये आया वो क्वेश्चन है शिक्षक भर्ती में। ठीक है, नाक का बाल होना, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो जल्दी से बताइए नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होने का अर्थ है अधिक प्रिय होना। सभी लोग लास्ट में बताइएगा आपके कितने सही हुए, काउंट करते जाइए। नाक का बाल होना क्या हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। और जिन लोग भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ जितना करवा पा रहे हैं करवा रहे हैं, आपको बैच से जरूर जुड़ना चाहिए। अभी नहीं जुड़ेंगे लास्ट टाइम आपको जुड़ना ही पड़ेगा, तो लेट मत करें। चलेगा अगला आप देखेंगे, निम्न में युग्म में से कौन सा गलत है बताना है। गलत बोलते हैं वहाँ पर गोला लगा दिया करें। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डूबना मतलब सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना मतलब हरा भरा करना, माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति। तो ये चारों में से एक ठो गलत है, कौन सा बताइए। 3 सही है, तो देखिए 3 आपके तैयार हो जाएंगे मुहावरे। तो ऐसे क्वेश्चन को भी इसीलिए डाला जाता है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए। देखिए मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना है, बिल्कुल सही है। लुटिया डूबना मतलब सारा काम चौपट हो जाना, ये भी सही है। ठीक है, माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति, ये भी सही है। ठीक है, इसका गलत क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सब्ज बाल दिखलाना। ठीक है, अब इसका नहीं पता मेरे को भी, ठीक है देखेंगे, आपको पता होगा तो बाद में कमेंट में डाल दीजिएगा कहीं मिलेगा तो। सब्ज बाग दिखलाना, सब्ज बाग दिखलाना ना, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां। आँख का नहीं कजरौटा 10-10, लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। ठीक है, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है, आपको बताया था। ठीक है, चलिए आँख एक नहीं कजरौटा 10-10। चलिए क्या होगा इसका, व्यर्थ आडंबर, आँख में काजल लगाना, आँख की देखभाल करना, लाइलाज बीमारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यर्थ आडंबर। आँख एक नहीं कजरौता 10-10। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ से कॉमा लगा पढ़िएगा तो अच्छे समझ में आएगा। आँख एक नहीं, एक भी आँख नहीं है, लेकिन कजरौता मतलब वही काजल लगा रहे हैं 10-10 तो कजरौता। ठीक है, उसी प्रकार का है, तो व्यर्थ आडंबर है, दिखावा बस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है। जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उदंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ क्या होता है बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी, जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, धीरे धीरे आप ऊँट को चोरी कर सकते हो क्या, नहीं, उतना बड़ा जीव है, देखो कितना बड़ा रहता है। ठीक है, उतना बड़ा जीव का आप चुप कर कहाँ चोरी कर पाओगे, इसीलिए आएगा इसका सही आंसर, बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते।
चलेगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? पीछे पड़ना, मरने मारने पर उतारू होना, भाग जाना, बाधक होना। तो सिर पर सवार होना का अर्थ क्या है? जल्दी कमेंट करेंगे। 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट करें। बिल्कुल, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीछे पड़ना। तो सिर पर सवार रहना इसका अर्थ होता है पीछे पड़ना। ठीक है, चलिए आगे करेंगे क्वेश्चन। आप लोग को बताना चाहूँगा, जिन लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं तो अभी भी आपको मौका है। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी भी आपके पास समय है, तो हमारे साथ तैयारी कर ले। फीस नहीं बढ़ाया हम लोगों ने। सहायक शिक्षक आपका केवल 699 रुपीज़ है, अनलिमिटेड जब तक चलेगा, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक बैच चलेगा। शिक्षक का 799 रुपीज़ और दोनों बैच लीजिए 1299 में। ठीक है, ये वाला कोशिश किया करें सभी लेने का। ठीक है, ताकि लगातार आपका प्रैक्टिस हो, एनालिसिस हो, हर टॉपिक की आपकी पकड़ मजबूत हो पाए और एक सिस्टमेटिक ढंग से आपका सिलेबस कवर होते रहे। ठीक है, तो बार बार पछतावे से बेहतर इस बार जी जान लगा के एक पोस्ट हमारे साथ ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। ये नंबर नोट कर लीजिएगा, जिन लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें व्हाट्सअप या कॉल करके बात कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मिट्टी का माधो होने का क्या अर्थ है? समझदार होना, बहुत ही मूर्ख, कृष्ण की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। तो मिट्टी का माधो का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर होता है मिट्टी का माधो, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मूर्ख, बहुत ही मूर्ख। मिट्टी का माधो मतलब बहुत ही मूर्ख होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्यों आगे बढ़ते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित युग में कौन सा गलत है? फिर से 3 सही है, एक गलत है। रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना, सामना करना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। चलिए बताइए कौन सा गलत है? कमेंट करेंगे सभी। चलेगा, तो इसका देखिएगा कौन सा गलत है। तो देखिए, शैतान के कान काटना मतलब बहुत चतुर होना सही है। लोहा लेना मतलब सामना करना, ये भी सही है। रग रग जानना मतलब बहुत अच्छी तरीके से परिचित होना, ये भी सही। तो हमारे ये गलत होगा। रास्ता नापना मतलब आकलन करना नहीं होता। ठीक है, बोलते हैं रास्ता नाप ले मतलब यहाँ से चले जाओ वाला। ठीक, चलिए तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका आएगा। ठीक है, कौन सा गलत है? तो ए गलत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन बड़ा है। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। फिर गलत बताना बोलता हूँ मैं तो उसको गोला घेर दिया करें। आँख का अंधा, नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। अकल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोस्त ना मानकर दूसरे पर मरना। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। तो कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, जैसा नाम उसके प्रतिकूल कार्य करना बिल्कुल सही है। अकल बड़ी भैंस में ये अकल से बड़ी बुद्धि, ये वाले सही है, ये भी सही है। ये आ बैल मुझे मार मतलब जबरदस्ती आप जा किसी मुसीबत में पड़ना होता है, बैल को मारना नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी गलत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका अर्थ क्या बताना है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, ज्ञान होना, काम का आना। तो कौन सा अर्थ है इसको बताना है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, जल्दी करेंगे, हाँ थोड़ा सा जल्दी क्लास छोड़ेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त मंत्रणा होना। ठीक है, तो अंदर अंदर कढ़ाई पकड़ना मतलब गुप्त रूप से हो रहा है, गुप्त मंत्रणा होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है। दुकानदार, लापरवाही, ईमानदार, मालदार। तो आपको बताना है गांठ का पूरा, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमानदार। याद रखें, गांठ का पूरा होना मतलब गांठ पक्का बन गया मतलब ईमानदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। आँख का अंधा, नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अभी कर क्या है। आँख की रोशनी जाना, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम होना, संतुष्ट होना। चलिए कमेंट करेंगे जल्दी क्वेश्चन नंबर 18 का। और हमारा नंबर नोट कर लीजिए, जिन लोग भी नए होंगे 75 83 86 44 61। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आँख मूंद के आप हम पे भरोसा करके हमारा बैच ज्वाइन कीजिए। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तब मेरे को बात कीजिएगा।
गारंटी है आपको कुछ ना कोई बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि शिक्षक भर्ती की तैयारी प्रैक्टिस बेस पे है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आने नए क्वेश्चन रहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंख का अंधा नाम नयन सुखी होता है, गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, गुण के विरुद्ध नाम होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 10-20 बार पूछा है। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, मुहारे का क्या अर्थ है? उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भजन का मार्ग कठिन होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो बताना है आपको इसका अर्थ क्या है। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। चलिए जल्दी कमेंट करेंगे। इसका सही अर्थ होता है हरि भजन का मार्ग कठिन है। अच्छा नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको बताइएगा, इसको छोड़ता हूँ मैं ना, आप लोग बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आए थे हरि भजन के लिए, कुछ और काम के लिए आए थे, फिर ओटने लगे कपास। ठीक है, तो ये बताना है। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा। इससे थोड़ा सा ऑप्शन का मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे प्रैक्टिस सेट के सब सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, पिछले बार इसको हम लोग दिए भी थे आप लोग प्रैक्टिस सेट बुक को ई बुक के रूप में, देखेंगे आगे और अपडेट होके आएगा तो ई बुक के रूप में बाद में दे सकते हैं। चलिएगा, लोकोक्तियाँ और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? लोकोक्ति और उसके अभिप्राय कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। कड़ाही में गिरा, चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में पड़ना, घी भी खाओ पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, ओस चाहते प्यास नहीं बूझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो बताना है आपको इन चारों में से कौन सा गलत है। जल्दी कमेंट करेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही। कढ़ाई से गिरा, चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में पड़ जाना सही है। घी भी खाओ पगड़ी भी रखो, मतलब इतना ही खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। ओस चाहते प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, छोटे मोटे से काम नहीं चलता। तो ये तीनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। औंधी खोपड़ी, ये बहुत लोगों को दिक्कत हो गई इसमें बताने में। मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किंकर्तव्य विमूढ़ होना, झगड़ालू होना। तो औंधी खोपड़ी का मतलब क्या होता है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख होना। याद रखेंगे, औंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख होना होता है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। लास्ट में बताना है ना आपको कितने सही हुए। एक मुंह दो बात, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। अत्यधिक बात करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। तो एक मुंह दो बात, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। जल्दी कमेंट करेंगे। चलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात बोलते हैं ना कि एक मुंह है दो बात करता है, ये बोल के मतलब अपनी बात से पलट जाता है, कोई भरोसा नहीं इसका। तो एक मुंह दो बात का सही अर्थ हो जाएगा अपनी बात से पलट जाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा आगे देखेंगे, लोकोक्तियों और मुहावरों से ही संबंधित प्रश्न है, 23 से 46 तक देख लेते हैं। ठीक, 25 क्वेश्चन तक करते हैं आज, बाकी कल करेंगे। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, छल पूर्वक व्यवहार करना, विभिन्न रूप धारण करने की कला, कहना कुछ करना कुछ, दिखावे का रूप और असलियत। तो जल्दी से आपको बताना है हाथी के दांत दिखाने की और खाने के अलग का अर्थ क्या होता है। देखिएगा यहाँ तो कुछ कुछ क्वेश्चन ही कवर कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा हम लोग करवा नहीं पाते, लिमिटेड है हमारे पास। लेकिन बैच में ऐसा कुछ नहीं है, अभी एक चरण चल अभी और 10 चरण तक चल सकता है, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक चलते जाएगा, और हर बार नए क्वेश्चन उसमें ऐड होते जाएंगे। पुराने क्वेश्चनों को भी आपको करवाएंगे, साथ में नए क्वेश्चन ऐड होगा, दोनों मिक्स रहेगा नेक्स्ट टेस्ट में। तो पुराने क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ डाउनलोड करने ये करने का ज़रूरत नहीं है, आप मत ध्यान दीजिए, मत पीडीएफ पढ़िएगा, एक बार तेज दिलाइए, दिमाग में बताइए। ठीक है, एकदम बसा लीजिए दिमाग में, फिर जब सेकेंड टेस्ट हो तो वही क्वेश्चन आपको फिर दिखेंगे, पुराने क्वेश्चन प्लस नए क्वेश्चन, तो आपका रिवीजन होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट किए। हाँ बिल्कुल सही जवाब, कहना कुछ करना कुछ और। ठीक है,
तो कहना कुछ और करना कुछ होता है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग, ठीक है। अब इसमें भी आप लोग का कुछ आ सकता है कि ये भी सही हो सकता है, दिखावे का रूप असलियत और, ठीक है। तो बाकी इसका सबसे एक्यूरेट ये है कहना कुछ करना कुछ, हाथी के दांत दिखाते कुछ और है, खाने का और होता है, मतलब कहना कुछ करना कुछ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ बताना है। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छे फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। अर्थ बताना है आपको, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। लाइव चैट में करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, बिना प्रयत्न के कोई भी काम आप सफल नहीं हो सकते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप प्रयत्न कीजिए, आइए हमारे साथ टेस्ट बैच ज्वाइन कीजिए। टेस्ट बैच ही नहीं है, वो कंप्लीट तैयारी है, टारगेट बेस्ड टेस्ट बैच ही बोल देते हैं, लेकिन कंप्लीट तैयारी है। क्लास भी आपको यहाँ करवा दे रहे हैं, नोट्स भी कुछ कुछ डाल देते हैं। और बाल विकास का नहीं डल पाया था ना, और डलेंगे कोशिश करते हैं, रात को या सुबह डल जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है ना, बताइएगा फिर 25 में आपके कितने सही हुए। तीन लोक से मथुरा न्यारी, बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, कृष्ण भक्त होना। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, जल्दी बताएंगे। और लास्ट में ना, आप क्लास खत्म होगा उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाइएगा और लिखिएगा कितने आपके सही हुए। ये जरूरी है, आप लोग समझते नहीं हो। आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, जितना आप बताएंगे अपने रिजल्ट, हमको और मोटिवेशन में हो सकता है 25 हुआ, कल 50 क्वेश्चन इसको कवर कराए एक एक टॉपिक का, यहाँ यूट्यूब में भी और वहाँ तो करा ही रहे हैं। तो इतना बेनिफिट मिलते जाएगा आपको। हर हम लोग 360 डिग्री कोशिश करना चाह रहे हैं आपके सिलेक्शन के लिए, हर प्रकार से। चलिए बता दीजिए इसका आंसर। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीन लोक से मथुरा न्यारी। तीनों लोक से ज़्यादा मथुरा न्यारी, तो अतिशयोक्ति नहीं लग रहा है कि तीनों लोक से ज़्यादा अच्छा कैसे रहेगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, यही होता है तीन लोक से मथुरा न्यारी। तो अब आपको बताना है 25 में से कितने सही हुए। और आपके आसपास जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं टीचर भर्ती का, आप देख लीजिए, ठीक है। और उनको हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं तो तत्काल जुड़वाइए, ताकि और बेहतर बेहतर क्लास दे पाएँ और बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ, ठीक है। तो ये नंबर देख लीजिएगा 75 83 86 44 61। तो जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाखों रुपये खर्चा करके डीएड वीएड किए हैं, तो उसका वैल्यू तभी होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। और ये अंतिम भर्ती मान के चलिए, 33,000 शिक्षक भर्ती, ठीक है। इसके बाद पता नहीं कब होगा, और 2,000 4,000 पोस्ट आएगा, बहुत रहेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा 699 799 1299। कोशिश करें 1299 वाले में ले लीजिए। तैयारी किसी का भी करे, सेम सिलेबस है, दोनों को सेम पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, दोनों बैच में रहेंगे, ठीक है। और अपग्रेड के लिए भी बोला था, जिन लोग भी अपडेट नहीं करा है अपडेट करवा लीजिए दोनों बैच में। सहायक शिक्षक में है तो शिक्षक में, शिक्षक में है तो सहायक शिक्षक में, दोनों में रहिए, ठीक है। चलेगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। व्हाट्सअप स्टेटस में जरूर शेयर किया दें और बताएं कितना आपके सही हुए।